लाहौर के तारीख़ी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी कायम। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। शहर के तारीख़ी विरसे को बहाल और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न चीफ होंगे। तारीख़ी मकामात पर तजावुज़ात की निशानदही और उन्हें हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ कहते हैं पुराने लाहौर को असल हालत में बहाल करना ज़रूरी है। मरीम नवाज का कहना है कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। पंजाब हुकूमत का बोझ बांटने का नया फार्मूला सामने आ गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2025 पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत अब बड़े मंसूबों के साथ छोटे प्रोजेक्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए करवा सकेगी। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी कायम करने की भी मंजूरी। नए एक्ट के जरिए मंसूबे के दायरा कार को वसी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के माहौल, जंगली हयात और नायाब परिंदों के लिए हिफाजती इकदाम के मस्बत असरात। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब की झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की तरफ वापसी। तालाबों और झीलों के अतराफ में आबी परिंदों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आबी परिंदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन का अहम हिस्सा हैं। परिंदों, झीलों और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पेलडाट के बोर्ड अरकान की मुलाकात। बोर्ड मेंबरान ने पेलडाट के अमूर के बारे वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरियत की बेहतरी के काम करने पर पेलडाट के किरदार को सराहा। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप बराए कायद-ए-आज़म गोल्ड कप 2025 टीम डीएस ने जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज़ मुकाबले पर डीएस ने एफजी की टीम को 7-6 से शिकस्त दी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के साथ राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत पीपल्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इजलास। इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि पार्टी के शोबा इत्तलात को मुनज़्ज़म करने पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। पार्टी के बयानियों को अमली शक्ल में लाना होगा। विभागी टैक्स महोत्सव के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सेमिनार में ख़ुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि कौमी इदारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने से मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आवाम को रिलीफ की फराहमी पार्टी क़यादत का विजन है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का जामे प्रोग्राम पेश करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तेज़ रफ्तार ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। मोटरवे पर 150 किलोमीटर से ज़ायद स्पीड पर कार्रवाइयाँ जारी। सेंट्रल रीजन में तेज़ रफ्तार 54 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद का कहना है कि कौमी शाहराह पर महफूज सफ़र हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ड्राइवर हजरात हादसात से बचाव के लिए गैर ज़रूरी तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के इम्तहानात पीपीएससी के ज़ेरे इंतज़ाम। इम्तहानात का इनेकाद किया गया। 6088 उम्मीदवार इम्तहान में शरीक। सेक्रेटरी पीपीएससी अफजाल अहमद का इम्तहानी मराकज़ जोहर टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, इंतजामात और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से डीजी फाटा सिकंदर ज़ेशान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर स्कीमों की पेशरफ बारे आगाह किया। बिलाल यासीन का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरिट और शफाफियत की बेहतरीन मिसाल है। 19 अरब मालियत की रकम अब तक कर्ज की मद में शहरियों में तकसीम की जा चुकी है।
ईडन मुतासरीन में तीसरे रोज़ भी चेक तकसीम। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद इकराम डार ने छुट्टी के रोज़ ईडन मुतासरीन में आज खुद चेक तकसीम किए। डीजी नैब का कहना था कि तमाम मुतासरीन की सहूलत के लिए इनेचुरल सर्विस फराहम की जा रही है। चेक्स की बिला ताख़िर तकसीम के लिए इजाफी अमला भी तैनात किया गया। ईडन मुतासरीन की आसानी के पेश नज़र स्टाम्प पेपर की शर्त भी ख़त्म की गई। हुकूमत ने शहरियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के बजाय टैक्स बढ़ा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। पेट्रोल पर लेवी टैक्स 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया। लाइट डीजल पर लेवी 7 रुपये 75 पैसे, मट्टी के तेल पर लेवी टैक्स 10 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। महंगाई से तंग आवाम की तवक्कुआत दम तोड़ गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत 168 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर। लाइट डीजल की कीमत 153 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में खातरखा कमी करके आवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। इकदाम बिजली के निरखों में बामानी कमी का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बिजली के निरखों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली निरखों से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। माफिया बेलगाम। चीनी का निर्ख कम न हो सके। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत 17,200 रुपये मुकर्रर। परचून मार्केट में चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। रमज़ान में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। प्याज 70, टमाटर 80, लहसुन 750 और अदरक 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। फलों में सेब 400, अमरूद और खरबूजा 250 रुपये में बेचे जा रहे। ब्रायलर की ऊंची उड़ान जारी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा। माह सियाम में महंगाई का जिन बेकाबू। इंतजामिया दालें, चावल, चीनी और घी के दाम कंट्रोल करने में नाकाम। दाल चना 320, दाल माश 500, दाल मूंग 430 रुपये किलो में बिक रही। चावल नया 260, चीनी 180 रुपये किलो में दस्तियाब। दर्जावल घी 580 रुपये में फ़रोख्त। शहरियों का कहना है कि रमज़ान में अशिया सस्ती नहीं हुई बल्कि कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। रमज़ान में आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब का हसन इक़दाम। मॉडल बाज़ारों में सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए। सहूलत बाज़ार में आवाम को 10% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेब ईरानी DC रेट 290। वाहदत रोड सहूलत बाज़ार में 280 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी 130 रुपये किलो में दस्तियाब। ख़रीदार कहते हैं सहूलत बाज़ार में तमाम अशिया मुनासिब रेट पर मिल रही हैं। हुकूमत अवाम को पेट्रोल, बिजली, गैस पर कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। पेट्रोल लेवी 10 रुपये बढ़ाकर सार्फिन को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। सुबह भर में अशिया खुरनोश के निरखों में रिलीफ की फराहमी जारी। 24 घंटों के दौरान मॉडल बाजार और सहूलत सेंटर से 3,95,000 अफराद ने खरीदारी की। मावन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना है कि लाहौर डिवीजन में 1,42,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। डेप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा के ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त का जायज़ा। वास्ता और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स की ब्रीफिंग। सैयद मूसा रज़ा का तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद तोड़ फोड़ रोकने पर जोर। बोले तरक्याती प्रोग्रामों की बरवक्त तकमील और मेयार का खास ख्याल रखा जाए। बदलते मौसम के असरात। लाहौर में सुबह भर में वायरल बीमारियों का फैलने का खदशा। हालिया दिनों में डेंगू, नमूनिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा
और काली खांसी के मरीज बढ़ने का खतरा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। बढ़ती महंगाई गरीब की जेब पर भारी। महंगाई के तूफान के सबब शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज शहरी सस्ते कपड़ों और जूतों की तलाश में लंडा बाजार पहुंच गए। खरीदारों की जानिब से लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा। खरीदारों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम करे। हालोट से 29 साल नौजवान अगवा। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। मुकदमा नौजवान साद सईद के वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन में लिखा गया कि मेरा बेटा मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम है, काम से घर वापसी पर किसी ने अगवा कर लिया। पंजाब पुलिस इंसदाद तंगबाजी एक्ट पर अमल दरामद कराने में मसरूफ। रवां साल अब तक 2235 मुलजिमान गिरफ्तार। सूबाई दारुल-हुकूमत में 616 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 2187 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4,24,167 पतंगे, 14,635 चरखियाँ बरामद। तेज़ रफ्तारी एक और जान लेगी। जिना हॉस्पिटल अंडरपास में ट्रैफिक हादसा। गाड़ी ने पैदल सड़क अबूर करने वाले शख्स को कुचल डाला। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जांबख्श शख्स की शनाख्त 55 साल लतीफ़ के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरधेरा तंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 23,000 से ज़्यादा शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फ़ायदा उठाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 33,900 से ज़ायद अफराद के चालान। एडिशनल IG मिर्ज़ा फरहान बेग का कहना था ट्रैफिक चालानों के नादहिंदगान से रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। शुमाली छावनी पुलिस की कार्रवाई। मशकूक डाले की चेकिंग के दौरान असलहा बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में तलहा, हमजा और जवार शामिल। मुलजिमान से मोबाइल, पिस्टल और गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम आमद लाहौर कलंदर की इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का कहना था कि PSL ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाना हॉकी को अहमियत देना है। छुट्टी के रोज भी ईद शॉपिंग के लिए मार्केटों में रश। बाजारों में खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी की तलाश में मगन। खवातीन का कहना था कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है दुकानदारों ने भी रेट्स बढ़ा दिए हैं।